नमस्कार, आप इस वक्त हैं मेरे साथ न्यूज 9 नेटवर्क पर और आप यहां देखते हैं तमाम शहरों से छोटी और बड़ी खबरें। पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के बैरिया विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा बलिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे विनय कुमार सिंह पर सुदिष्ट बाबा के नाम पर इब्राहिम बद में लगने वाले पशु मेले के जमीन को अवैध रूप से हथियाने के आरोप लगाए जाने के बाद विनोद कुमार सिंह सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शिवम एरा प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर विनय कुमार सिंह ने सुदिष्ट बाबा के नाम पर इब्राहिम बद में लगने वाले पशु मेला की जमीन को खरीदने के संबंध में बताया कि विधायक किस राजनीतिक द्वेष से इन सब बातों का राजनीतिकरण कर रहे हैं यह हमें नहीं पता है। हमने राजस्व रेवेन्यू देकर यह जमीन अपनी कंपनी के नाम से खरीदी है। सांसद के परिवार या रिश्तेदार होना गलत या गुनाह नहीं है। हमें गर्व है कि हम उनके परिवार या रिश्तेदार के घर के हैं। रही बात जमीन की तो यह न्यायालय राजस्व विभाग तय करेगा, न कि कोई व्यक्ति या विधायक। विनय सिंह ने कहा कि हमारी कंपनी 2013 से कार्यरत है और समय समय पर सरकार को इसका टैक्स अदा करती है। कंपनी से संबंधित सारी जानकारी सांसद को दे दी गया है। यह कोई ज़रूरी नहीं है, न ही इस कार्य से सांसद को कोई सरोकार रहती है। जिन किसानों से हमने ज़मीन खरीदी है उनमें से कुछ लोगों का मालिकाना हक 5 दशक से भी अधिक समय से रहा है। जी, आपका एक परिचय। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। अभी आप लोगों ने शायद सुबह सुना होगा कि एक यहाँ पे इब्राहिमाबाद जो एक ज़मीन का मामला विधायक जी शायद सुबह उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अपने आवास पे, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सांसद के भांजे मेरा नाम जो विनय सिंह ने अवैध तरीके से वहाँ पे कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है जहाँ पे कि कोई मेला लगता था, मैंने मेला लगता है। तो इस संबंध में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, मैं 2-4-5 पॉइंट आपको बताऊँगा। उन्होंने एक चीज़ बताया कि किसी कंपनी के नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री कराई है। तो मेरी कंपनी 2013 की कंपनी है और हम लोग देश के विभिन्न राज्यों में काम करते हैं और सही तरीके से काम करने वाले हम लोग हैं। मैं खुद MBA ग्रेजुएट हूँ और अपनी कंपनी का बिज़नेस में धीरे धीरे 4-5 साल में बढ़ा रहा हूँ। इसी संबंध में मैंने इब्राहिमाबाद में अपने कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से ही कुछ ज़मीन कुछ किसान भाइयों के द्वारा कुछ किसान भाइयों की ज़मीन खरीदी बिना किसी प्रकार के दबाव, बिना किसी प्रकार की मैंने किसी भी तरीके का कोई दबाव किसी किसानों पर नहीं था। किसान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ज़मीन मेरे को क्यों और किस भाव से बेची। इस संबंध में 2-4-5 पॉइंट है जो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ शॉर्ट में। पहला तो ये है कि मैंने जो भी ज़मीन खरीदी है उसमें जो भी सरकार का जो राजस्व बनता है, किसानों का जो मुनासिब जो पैसा बनता है, वो सारी मैंने विधिक तरीके से जो भी रजिस्ट्री विभाग में होता है वो सारी चीज़ें मैंने दे करके ज़मीन लिखवाई है। दूसरा, किसी सांसद के परिवार का सदस्य होना या रिश्तेदार होना ये कहीं से कोई अपराध नहीं है। आप हर बात को सांसद से जोड़ देना, हर बात का राजनीतिकरण कर देना, इसका क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता है। विधायक जी इस बातों को ज़्यादा अच्छे से इसका खंडन करेंगे। और हमें तो गर्व है कि मैं उस सांसद के परिवार से हूँ या उनका मैं रिश्तेदार हूँ। मुझे हमेशा गर्व रहता है और मुझे अभिमान भी इस बात का है कि मैं उनके परिवार से हूँ। हमारी कंपनी 2013 से कार्यरत है। अच्छा, सांसद जी को हम लोग अपने व्यवसाय के संबंध में कोई जानकारी कभी हम लोगों ने मतलब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है जो दी है, न कभी देना हम लोगों को ज़रूरी लगता है कि हर बात की जानकारी उनको दी जाए। और सांसद जी की व्यक्तिगत रुचि भी व्यवसायिक कार्यों में कभी भी नहीं रही है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कभी उनकी कोई रुचि नहीं रही है। जिन किसानों ने हमको ज़मीन बेचा है वो अभी आपके सामने वो भी आएंगे अगर आप उनका लेना चाहेंगे, कि उनको ज़मीन हमने विधिक तरीके से ज़मीन उनसे ली है। विधायक जी किस राजनीतिक द्वेष से इन सब बातों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य उनका क्या है, इसका खंडन विधायक जी अच्छे तरीके से करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वो इस चीज़ों की राजनीतिकरण कर रहे हैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह हमें बिल्कुल नहीं है, न मैं इसकी कोई चिंता कर रहा हूँ। हम लोग कानूनी तरीके से काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी काम आज तक हम लोगों ने गैर कानूनी नहीं किया है। हमारे नाम पे आज तक कोई गैर कानूनी काम का आपको कोई भी रिपोर्ट कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। हम लोग स्वच्छ तरीके से, सीधे तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक इस क्षेत्र का कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक व्यापारिक कृषि से संबंधित
व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़मीन हमने खरीदी है कि भविष्य में अगर कोई योजना इस पर बन सकती है तो हम लोग उस पर कुछ अपना व्यापार, कृषि से संबंधित कुछ व्यापार कर सकेंगे, जिससे करेंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी हम उस कार्य में जोड़ सकते हैं, आगे जोड़ेंगे हम उनको। यही 2-4-5 मेरे पॉइंट्स हैं। जी, आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम शिवम एरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपने ये ज़मीन कब? ये ज़मीन हमने 7-8 दिन पहले हमने ज़मीन ली थी। अभी तो ज़मीन हमारे नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं हुई, हमने तो ज़मीन खाली रजिस्ट्री कराई है रजिस्ट्री विभाग में। विधायक जी का ये आरोप है कि जो ज़मीन बेचने वाले वो किसी भी तरह गलत तरीके से अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली, उसके बाद से वो ज़मीन बेची। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप जैसे मेरा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे किसान मौजूद हैं, आप उनका वीडियो बनाइए और आप उन चेहरों को सबके सामने दिखाइए कि ये आदमी माने गलत तरीके से नाम चढ़वा सकते हैं। ये उनसे पूछिए कि उनका उस ज़मीन पे मालिकाना हक कब से है। जो गरीब किसान हैं इनसे आप पूछिए कि इनका मालिकाना हक कब से है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बिना कागजी प्रमाण के, बिना कागजातों की जांच किए हुए बिना इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने तरीके से तहसील में हर जगह मैंने जानकारी इकट्ठा की, मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि खतौनी पे इन किसानों का नाम है जिनसे मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ, तब मैंने रजिस्ट्री अपने नाम पर, अपनी कंपनी के नाम पे कराई।